सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद। संकल्प परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जिला दर्शन के अंतर्गत बाड़मेर के महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे। अब तक हमने बाड़मेर के परिचय के बारे में बात की, बाड़मेर के इतिहास के बारे में बात की, क्या मैटर छूट गया जो एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है, उसकी बात आज हम महत्वपूर्ण तथ्यों में करने वाले हैं। तो सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। सबसे पहले राजेंद्र जी अहीर को प्रणाम। प्रणाम आपको भी जी, बिल्कुल। हाड़ौती से प्रणाम, भरतपुर से प्रणाम। पूजा जी गोदारा राम राम आपको जी, भरतपुर से प्रणाम आ गया है। चित्तौड़गढ़ की तरह से प्रणाम। ऑफिशियल कॉलोनी बाड़मेर से प्रणाम, क्या बात है जी, बिल्कुल सभी को प्रणाम। कांठल की तरह से प्रणाम, सभी को राम राम। बदनौर से प्रणाम, क्या बात है। युवराज सिंह जी बदनौर से प्रणाम। सुरेंद्र जी कह रहे हैं जय हिंद, जय हिंद आपको जी, बिल्कुल। तो सभी का प्रणाम स्वीकार है और आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज हम बाड़मेर के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से क्या क्या पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। आनंदपुरा भूकिया से प्रणाम, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सीकर से प्रणाम, सभी को प्रणाम, सभी को राम राम। गुड़ा मालानी से राम राम। सभी साथी जितने लाइव आ चुके हैं एक बार क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप स्टेटस जरूर लगाएं। और आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं, बीच बीच में बात करते रहेंगे जी, बिल्कुल। राती घाटी से प्रणाम, मतलब जितने साथी डेली लाइव आते हैं ना, बढ़िया शानदार तरीके से सभी लाइव आ चुके हैं। डेली अपनी जो क्लास है, टाइम भले 8 बजे का दे रखा है, लेकिन क्लास स्टार्ट होती है कम से कम 8:03 या 8:05 पे स्टार्ट हो जाती है। पीपीटी वगैरह सेट हो जाती है और 8:05 पर मैं आपके सामने लाइव रूबरू हो जाता हूं। तब तक सभी साथी आराम से वेट कर लें और आराम से क्लास को ऑन कर लें जी, बिल्कुल। सभी को प्रणाम, सभी को राम राम जी। तो यहां पर हम बात करते हैं, आज बाड़मेर के पार्ट 3 की बात हम करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं गडरा रोड से संबंधित क्या फैक्ट है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और अब तक इससे संबंधित हमने कोई विशेष बात यहां पर नहीं की थी। तो यहां पर आज हम बात करते हैं गडरा रोड से संबंधित, बिल्कुल। सवाई माधोपुर से प्रणाम, राम राम। दिनेश जी मीणा कह रहे हैं गुरुजी नमस्ते, नमस्ते जी आपको। श्री माधोपुर से भी प्रणाम। गुड़ा मालानी, सवाई माधोपुर, क्या बात है। नोखड़ा बाड़मेर से राम राम जी, सभी को राम राम, सभी को प्रणाम। तो बात करते हैं गडरा रोड से संबंधित हमारे एग्जाम में क्या क्या पॉइंट बन सकता है। सबसे पहले यहां पर हम बात करें, यहां के लड्डू फेमस हैं, यहां के लड्डू प्रसिद्ध हैं, यहां के लड्डू प्रसिद्ध है। दूसरी बात, गडरा रोड जनरली जाना जाता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए। तो IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना का अंतिम गंतव्य स्थल, अंतिम गंतव्य स्थल इसे हम कह सकते हैं, या इसे हम 0 पॉइंट भी कह सकते हैं। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम गंतव्य स्थल है या फिर 0 पॉइंट कह सकते हैं। तो यहां पर यदि हम बात करें कि गडरा रोड से जो मोहनगढ़ है, मोहनगढ़ कहां पर है, मोहनगढ़ जैसलमेर है। तो मोहनगढ़ जैसलमेर से जो गडरा रोड के बीच में जो एक शाखा आती है, जो अंतिम गंतव्य स्थल जो हम मान रहे हैं गडरा रोड को, क्योंकि मोहनगढ़ जो है जैसलमेर में पड़ता है, यहाँ पर इंदिरा गांधी जो नहर है, मुख्य नहर यहाँ पर समाप्त हो जाती है। यहाँ से एक शाखा निकाली गई है, तो उसका नाम क्या है, बाबा रामदेव शाखा, बाबा रामदेव शाखा। एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि गडरा रोड से संबंधित और क्या फैक्ट हमारे यहाँ पर हो सकते हैं। यहाँ पर शहीद स्मारक स्थित है। तो गडरा रोड का शहीद स्मारक, तो भाई ये शहीद स्मारक जो है ये देश के वीर जवानों का नहीं है, ये शहीद स्मारक रेलवे कर्मचारियों का है, जिनके साथ घटना ये घटी 9 सितंबर 1965 को, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। तब यहाँ पर 14 रेलवे कर्मचारी शहीद हो गए थे। उनकी याद में यहाँ पर 9 सितंबर को शहीद दिवस मनाया जाता है। इस वजह से यहाँ पर उनका क्या बना हुआ है, स्मारक बना हुआ है। औजार नगरी, धातु नगरी से प्रणाम, बिल्कुल प्रणाम भाई आपको, प्रणाम जी, बिल्कुल। तो यहां पर बात कर रहे हैं हम गडरा रोड की बात कर रहे हैं। शहीद स्मारक यहां पर स्थित है। 9 सितंबर की डेट, 9 सितंबर 1965 की यहां पर हम बात करते हैं। यहां पर
14 रेलवे कर्मचारी शहीद हुए थे। तो यहां पर 14 रेलवे कर्मचारी जो है, जब ये घटना हुई 1965 के भारत पाक के युद्ध के समय वार हुआ, तब यहां पर बॉर्डर सीमावर्ती जितना भी इलाका है, मुनाबाव से थोड़ा ही दूर पड़ता है गडरा रोड, तो ये सबसे प्रभावित क्षेत्र था। और यहां पर जो कि हमारी रेलवे लाइन है मुनाबाव जोधपुर वाली, पाकिस्तान के साथ जो जोड़ती है, तो वहां पर रेलवे कर्मचारियों के साथ ये हादसा हुआ और 14 रेलवे कर्मचारी इस घटना में शहीद हो गए। उनकी याद में यहाँ पर शहीद स्मारक बनाया हुआ है, जहां पर शहीद मेला लगता है। और मेला कब लगता है? तो भाई 9 सितंबर को क्या लगता है? यहाँ पर मेला लगता है, मेला लगता है। तो यहाँ पर इतने सारे फैक्ट जो थे वो गडरा रोड से संबंधित थे। गडरा रोड के लड्डू प्रसिद्ध हैं। गडरा रोड इंदिरा गांधी नहर आईजीएनपी का अंतिम गंतव्य स्थल माना जाता है, मतलब इससे आगे ये नहर नहीं जाती है, नहर यहाँ पर समाप्त हो जाती है। वैसे मुख्य नहर मोहनगढ़ जैसलमेर में समाप्त हो जाती है, लेकिन वहां से एक बाबा रामदेव नाम से एक शाखा निकाली गई है जो कि गडरा रोड बाड़मेर तक आती है। तो 0 पॉइंट इसे इंदिरा गांधी नहर का माना जाता है। उसके बाद में गडरा रोड का जो शहीद स्मारक है ये फौजी भाइयों का नहीं है, ये शहीद स्मारक जो है ये रेलवे कर्मचारियों का है जो 1965 के भारत पाक युद्ध के समय यहाँ पर शहीद हो गए थे। तो 1965 के समय यहाँ पर भारत पाक युद्ध की बात कर लेते हैं। भारत पाक युद्ध, तो यहां पर एकदम क्लियर है फैक्ट है गडरा रोड से संबंधित। नेक्स्ट बात करते हैं बाटाडू के कुएं के बारे में। एग्जाम्स में इससे संबंधित बहुत सारे फैक्ट पूछे जाते हैं। तो बाटाडू के कुएं की बात करें, सबसे पहली बात ये कुआं है कहां पर? ये कुआं बायतू के अंदर है। कहां पर? बायतू, बाड़मेर में ये कुआं पड़ता है। दूसरी बात, इससे संबंधित एग्जाम में क्या फैक्ट बन सकता है? तो इसे रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। तो यहां पर इसी से संबंधित फैक्ट की यदि हम बात करें तो जैसलमेर के अंदर स्थित एक नलकूप है जिसे हम क्या कह रहे हैं? थार का गड़ा कह रहे हैं। साथ ही कमेंट करेंगे कौन सा नलकूप है जिसे थार का गड़ा कहा जाता है। पिंक सिटी मित्र, पिंक सिटी जयपुर से प्रणाम। प्रणाम भाई, नमस्कार आपको। चुकी जी विश्नोई प्रणाम जी। रेगिस्तान का जल महल इसे कहा जाता है। बाटाडू के कुएं को, इसका निर्माण किसने करवाया? निर्माण की यहां पर हम बात करते हैं। निर्माण करवाया था सिणधरी के, निर्माण सिणधरी के रावल या सिणधरी के राव गुलाब सिंह जी के द्वारा करवाया गया। गुलाब सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। तो ये फैक्ट थे बाटाडू के कुएं से संबंधित। बहुत ही कलात्मक इस कुएं का निर्माण किया गया है। रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। मतलब महल का मतलब इसकी जो बनावट है, इसको देखने पर लगता है जैसे ये क्या है? महल बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? रेगिस्तान में बना हुआ है। और चूंकि ये बावड़ी की तरह बना हुआ है, कुआं है एक, तो बावड़ियां भी कलात्मक होती है जिनमें अंदर जाने के लिए सीढ़ियां होती है। इस वजह से इसे रेगिस्तान का जल महल, इसकी विशेषताओं के कारण इसे ये उपनाम दिया गया है। जी बिल्कुल। तो यहां पर बात कर ली हमने। नलकूप का नाम भी साथियों ने कमेंट कर दिया, चांदन नलकूप था। बिल्कुल क्लियर है भाई। चांदन नलकूप जो है जैसलमेर में स्थित है, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसलमेर और बाड़मेर से संबंधित ये 2 फैक्ट है जिनसे लगभग एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है और आगे भी आने की संभावना है। जी बिल्कुल। तो यहां पर हमने बात की। नेक्स्ट बात करते हैं नर्मदा नहर के बारे में। नर्मदा नहर के बारे में भी एग्जाम में बहुत सारे फैक्ट पूछे जाते हैं। बाड़मेर से संबंधित इसका क्या फैक्ट बन सकता है? तो नर्मदा नहर की यदि हम बात करें तो नर्मदा नहर जालोर और बाड़मेर 2 जिलों से संबंधित है। ये जिला आता है आपके जालोर, और बाड़मेर का गुड़ामालानी क्षेत्र में ये नहर आती है। तो यहां पर बात करते हैं इससे बाड़मेर के गुड़ामालानी, इससे बाड़मेर के गुड़ामालानी क्षेत्र में सिंचाई होती है। और सिंचाई कौन सी होती है? बूंद बूंद सिंचाई, है ना? बूंद बूंद सिंचाई। भाई ये एकमात्र राजस्थान का ऐसा प्रोजेक्ट है
इससे मिलने वाले जितना भी पानी मिलेगा उससे सिर्फ बूंद बूंद सिंचाई, जिसे हम फव्वारा पद्धति भी कहते हैं, उस पद्धति से ही सिंचाई की जाएगी। नॉर्मली जैसे हम पानी खेत में छोड़ देते हैं उस प्रकार की सुविधा इस नहर से तो नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर नर्मदा नहर की बात की, इससे बाड़मेर के गुड़ा मालानी क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। और इसका प्रवेश कहां से होता है? प्रवेश तो प्रवेश होता है इसका सीलू गांव से, सीलू गांव। और ये सीलू गांव कहां पड़ता है? ये सीलू गांव जालोर में पड़ता है ना। सरदार सरोवर बांध जो कि कहां पर है? गुजरात में है, वहां से ये नहर निकाली गई है और इस नहर से राजस्थान के 2 जिले लाभान्वित होते हैं। तो यहां पर ये भी लिख लेते हैं, इस नहर से, इससे राज्य के 2 जिले लाभान्वित होते हैं। तो ये फैक्ट था नर्मदा नहर से। एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, बाड़मेर का कौन सा क्षेत्र नर्मदा नहर से लाभान्वित होता है, या राजस्थान के कितने जिलों को इससे लाभ होता है, इसका प्रवेश राजस्थान में कहां से होता है। ये सारी जानकारी हमने इंपोर्टेंट जो थी वो संक्षिप्त रूप में ली। 8 मई 2008 को यहाँ पर सीलू गांव में पानी पहुंचा था, लेकिन ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो तत्कालीन सरकार से संबंधित है। अब इस प्रकार की डेट इसलिए नहीं पूछी जाती क्योंकि ये जब ये बनी थी, जब इसका पानी राजस्थान में पहुंचा था, तब ये करंट अफेयर का इशू था। जनरली डेट का क्या इशू होता है, मैं तो यहाँ पर प्रत्येक फैक्ट से संबंधित आपको डेट आंकड़े वगैरह लिखवा दूं, लेकिन आप ही कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा आंकड़ा इंपोर्टेंट है कौन सा इंपोर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेरे द्वारा लिखा गया आंकड़ा, प्रत्येक आंकड़ा इंपोर्टेंट है। तो मैं जितना भी यहाँ पर लिखूंगा सभी साथी सोचेंगे भाई सर ने लिखवाया तो इंपोर्टेंट होगा। तो यहाँ पर इंपोर्टेंट डेट जो होगी उससे संबंधित बात करेंगे और हम जालोर से संबंधित बात करेंगे। लेकिन मेरा आपको यही कहना है कि जितने आंकड़े इंपोर्टेंट हो उन्हीं को आप याद रखें, अनावश्यक आप तथ्यों में ना उलझें। कभी आपके 20 सितंबर की जगह 9 सितंबर हो रहा है, जैसे अभी गटर रोड के शहीद स्मारक की हमने बात की, वहां पर शहीद मेले की बात की। यहाँ पर सितंबर से संबंधित 1-2 डेट और आएगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे भाई शहीद मेला कब बढ़ता है, दूसरा ये तारीख किससे संबंधित है। तो यहाँ पर फैक्ट जितने हो, इंपोर्टेंट हो, एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम में पूछे गए हो, तो उसको हमें कंपेयर करना है कि भाई करंट अफेयर का इशू तो नहीं है। करंट अफेयर का हो तो हमें कम से कम 6 महीने का करंट यहाँ पर याद रखने की जरूरत है। जी बिल्कुल। चित्तौड़ से भैरूलाल जी राय का आपको प्रणाम। तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आप आंकड़ों में ना उलझे, क्योंकि जैसे कि इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ही हमारे क्या है, डेट को लेके कंफ्यूजन हो जाता है। तो इतिहास के अंदर हमें कहानियां तो अच्छी लगती है, लेकिन जब भी कोई आंकड़ा आता है, डेट आता है, युद्ध की बात आती है, फैक्ट की बात आती है, तो वहां हमारे मामला घोड़ हो जाता है। तो सभी साथी एक बार जितने भी लेट जुड़े हैं क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। तो बिल्कुल जहां पर भी इंपोर्टेंट फैक्ट होगा, जहां पर इंपोर्टेंट आंकड़ा होगा, इंपोर्टेंट डेट होगी, बिल्कुल मेरे द्वारा नहीं छोड़ी जाएगी, बिल्कुल लिखवाऊंगा मैं ना, टेंशन नहीं लेना है। बहुत सारे साथी नोट्स भी बना रहे हैं, तो बिल्कुल सभी को ध्यान में रखते हुए क्लास चल रही है। मनोरंजन के लिए तो क्लास चल ही नहीं रही है बिल्कुल। तो यहाँ पर हम शैक्षणिक उद्देश्य से जब पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ पर इंपोर्टेंट फैक्ट की बात ही की जाएगी। निरंतर प्रयास करते रहें, सफलता एक दिन आपको जरूर मिलेगी। नेक्स्ट, पंचपदरा झील की यहाँ पर हम बात करते हैं। पंचपदरा से संबंधित हमारे एग्जाम में क्या क्या फैक्ट बन सकता है। पहली बात, यदि हम बात करें इस झील से संबंधित, तो राज्य की सबसे खारी झील मानी जाती है। राजस्थान की सबसे खारी झील, सबसे खारी झील। भाई सबसे खारी क्यों कह रहे हैं इसे, क्योंकि यहाँ पर 98% जो है इसमें क्या पाया जाता है, NaCl पाया जाता है। तो खाने के लिए सर्वश्रेष्ठ नमक भी इसे हम कह सकते हैं। खाने में सर्वश्रेष्ठ नमक का उत्पादन भी यहीं से। तो यहाँ पर खाने का जो सर्वश्रेष्ठ नमक है, यहाँ पर इसमें हम कह सकते हैं कि
NaCl है ना, सोडियम क्लोराइड की जो मात्रा है इस नमक में कितनी पाई जाती है, 98% मानी जाती है, मतलब खाने के लिए यह शुद्ध नमक है। इसके विपरीत यदि हम बात करें तो डिडवाना झील एक ऐसी झील है जिसका नमक खाने योग्य नहीं है। जी बिल्कुल, एग्जाम में पूछा गया है किस झील के नमक में 98% सोडियम क्लोराइड या NaCl पाया जाता है, तो ये वही झील है भाई। तो राज्य की सबसे खारी झील है, खाने के मामले में सबसे योग्य नमक माना जाता है। एक इससे संबंधित और फैक्ट, खारवाल जाति द्वारा यहां पर मोरली नामक झाड़ी से नमक बनाया जाता है या प्राप्त किया जाता है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो ये पचपदरा झील से संबंधित फैक्ट, पचपदरा राजस्थान में पाई जाने वाली सभी खारे पानी की झीलों में सबसे ज्यादा खारी है, खाने के लिए भी सबसे सर्वश्रेष्ठ नमक है। खारवाल जाति जो है यहाँ पर मोरली झाड़ी नामक मतलब एक झाड़ी होती है, उससे यहाँ पर क्या करती है, वो नमक प्राप्त करती है। भाई नमक जो हमें जैसे ये ढेर दिख रहे हैं नमक है, ऐसे सीधा नमक जो है वो नहीं निकलता है, इसमें बहुत सारे मिट्टी के कण मिले हुए होते हैं और भी बहुत सारे यहाँ पर कण मिले हुए होते हैं। उन सभी को अलग करके जो शुद्ध नमक प्राप्त किया जाता है, जिसे हम खाने में उपयोग लेते हैं, वो इस झाड़ी से प्राप्त किया जाता है। ये एक परंपरागत मतलब एक प्रकार से काम है। कहते हैं कि कोई पंचा नामक भील ने यहाँ पर सबसे पहले नमक बनाया, इस वजह से उसके नाम पर इस झील का नाम क्या पड़ गया, पंचपदरा पड़ गया था। जी बिल्कुल, मोरली कह दो, कई बार मोयली भी लिखा हुआ आता है। पंचपदरा रिफाइनरी की बात भी करने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पिछली राजस्थान पुलिस में पूछा गया था। और पंचपदरा से संबंधित क्या फैक्ट हो सकता है, तो रिफाइनरी की बात करते हैं, है ना। रिफाइनरी जो है, इसको लेकर राजस्थान में बहुत सारे फैक्ट चर्चा में रहे। पहले ये लीलाना गांव में लगाना प्रस्तावित थी, लेकिन वहां के लोगों ने विरोध कर दिया, जमीन के लेकर कुछ मामला हो गया। ये पूर्ववर्ती सरकार की मतलब एक योजना कह सकते हैं, प्रोजेक्ट कह सकते हैं। उसके बाद में मोदी जी की सरकार आई, NDA की सरकार, उन्होंने इसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया और ये रिफाइनरी स्थापित की। तो रिफाइनरी वर्तमान में कहां स्थापित है, पचपदरा में स्थापित है। इस रिफाइनरी की हम विशेषता की यदि हम बात करें तो वर्तमान में जो BS6 मानक की यदि हम बात करें तो इस मानक की ये रिफाइनरी है। कहां पर स्थापित है, पचपदरा में स्थापित है। और यहां पर पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी, ये रिफाइनरी किस प्रकार की है, पेट्रोकेमिकल प्रकार की ये रिफाइनरी है। अब यहां पर रिफाइनरी में हिस्सेदारी की बात की जाती है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो HPCL प्लस राज्य सरकार, इनकी ये संयुक्त परियोजना है। HPCL को इसमें क्या हिस्सेदारी मिलेगी, 74% हिस्सेदारी इनकी है और 26% हिस्सेदारी राज्य सरकार की है। अब इस पूरे प्रोजेक्ट में कितना खर्चा होगा, लगभग 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। अब बताइए आप कि इस रिफाइनरी का जो उद्घाटन है, इसको प्रारंभ करने का श्रेय जो है वो किसे दिया जाता है और क्या डेट आती है। बिल्कुल पानी पी लेता हूं, तब तक बताइए। पेट्रोकेमिकल
यहाँ पर हम बात कर रहे थे 74-26, बिल्कुल ये याद रखना है, हिस्सेदारी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि यहाँ पर जो HPCL है उसकी हिस्सेदारी क्या है, राज्य सरकार की क्या हिस्सेदारी है। और यहाँ पर यदि हम बात करें 40,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट माना जाता है। रिफाइनरी कहाँ पर स्थापित है, पंचपदरा में ये रिफाइनरी स्थापित है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। बिल्कुल बताइए, देखें पोखरण से नमस्कार आपको जी। तो बिल्कुल देखें, सभी साथी कमेंट करें कि इसका उद्घाटन कब हुआ था, प्रारंभ कब किया गया था इसको औपचारिक तौर से। सभी के कमेंट में देख पा रहा हूं। RS में एग्जाम में आया था, ये HPCL की हिस्सेदारी को लेकर एग्जाम प्रश्न पूछा गया था 16 जनवरी 2015। सिरा राम जी एक बार इसको डेट को चेक कर देखें आप जी। बिल्कुल, अभी तक एक साथी ने कमेंट किया, देखो इससे बड़ा और दुर्भाग्य हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, अगर आप सभी मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं बिल्कुल, तो कमेंट होना चाहिए आपका। यहाँ पर कविता जी कह रहे हैं कि याद नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 2015 में दिनेश जी, आंजना कपासन, बिल्कुल बहुत बढ़िया। 2015 इसका सबसे ज्यादा आंसर आ रहा है। 2015 आंसर सही है, 2018 सही है, सबसे ज्यादा आंसर आ रहा है 2015। क्या बात है, ठीक है। तो डेट थी क्या इसकी, 16 जनवरी, है ना, 16 जनवरी 2015 को इसका उद्घाटन हुआ था। बिल्कुल 2015 ही है जी, बिल्कुल करेक्ट बात है। सबसे ज्यादा साथियों ने 2015 आंसर दे दिया है। कहीं कहीं 2018 भी देखने को मिल सकता है, 2015 सही आंसर है। डेट जो है वो मैंने बता दी, 16 जनवरी 2015 को यहाँ पर क्या हुआ था, इसका पूरी तरीके से शिलान्यास हुआ, रिफाइनरी पूरी तरीके से चालू हो गई। इससे पहले यदि हम बात करें कि भाई रेगिस्तान के जो बाड़मेर जिला है, यहाँ पर क्या है, 18 अप्रैल 2017। क्या बात है। तो यहाँ पर पहले से पेट्रोलियम पदार्थ जो है उसका उत्पादन हो रहा था, लेकिन उसको बाद में रिफाइन करने के लिए कहाँ भेजा जा रहा था, गुजरात भेजा जा रहा था। अब यहाँ पर रिफाइनरी लग चुकी है, तो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर परिशोधन जो है वो यहीं पर होगा। इसके अलावा हम आगे तेल के कुओं की भी बात करेंगे कि यहाँ पर बाड़मेर में स्थित जो पेट्रोलियम जहां से निकलता है वो जो प्रसिद्ध तेल के कुएं हैं, एग्जाम में प्रश्न बार बार उनसे रिपीट किया जा रहा है कि कौन सा तेल का कुआं कहां पर है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, यदि प्राकृतिक गैस की बात आ जाए तो वहां पर जिला जैसलमेर होगा, पेट्रोलियम पदार्थ या खनिज तेल की बात आ जाए तो जिला बाड़मेर होगा, और बाकी तो कोयले वगैरह की बात आ जाए तो ज्यादातर क्या है, बीकानेर आंसर होगा जी। बिल्कुल, तो यहाँ पर हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं अजरक प्रिंट की। यहाँ पर हम बात करते हैं अजरक प्रिंट जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट एक प्रकार की क्या है, ये रंगाई छपाई से संबंधित है। तो इस प्रिंट की हम बात कर लेते हैं, रंगाई छपाई से संबंधित है ये मामला। तो रंगाई छपाई से संबंधित जब ये बात है तो यहां पर बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता है। नीला प्लस लाल, दो प्रकार के कलर इसमें उपयोग में लिए जाते हैं। हस्त कला को लेकर ये प्रिंट मानी जाती है। अजरक प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है। मल्लीर प्रिंट भी यहाँ पर बाड़मेर की ही प्रसिद्ध है। और इसमें कलर कौन कौन से, पहला है कथई, कथई प्लस काला, दो प्रकार के कलर इसमें उपयोग में लिए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जरी पट्टी, जो निर्माण किया जाता है वो बकरी के बालों से, बकरी के बालों से निर्मित, बकरी के बालों से निर्मित है। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है उद्योग, जसोल बाड़मेर का प्रसिद्ध है। जसोल बाड़मेर का प्रसिद्ध। तो ये फैक्ट था आपके जरी पट्टी उद्योग से संबंधित। ये क्या है, जरी पट्टी उद्योग है जो बाड़मेर के जसोल का प्रसिद्ध है। प्लान क्या होता है भाई, प्लान एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। जैसे प्लान, प्लान का मतलब क्या होता है, योजना। लेकिन हमारे राजस्थान में जनरली न को ण बोलने की क्या है, परंपरा है। जैसे सिवाना दुर्ग, उसको हम क्या बोलते हैं, सिवाना दुर्ग, है ना। जैसे जोधपुर, जोधाना, इस प्रकार से अपन न को अणे में जब कन्वर्ट करते हैं तो ये प्लान की जगह क्या है, प्लान है। अब ये होता क्या है, आपको दिख रहा होगा फोटो में, ये ऊंट के ऊपर रखा हुआ क्या है, एक प्रकार से
इसको हम आसन कह सकते हैं। आसन जो है ऊंट के ऊपर ये बांधा जाता है, जब व्यक्ति सवारी करने के लिए ऊंट के ऊपर बैठता है तो इस पर बैठ करके इसको यूं पकड़ लेता है ताकि उसके गिरने का डर नहीं रहता है। ये हमारे बीएसएफ के जवान हैं जो थार में प्लान से संबंधित ये क्या कह सकते हैं, बैलगाड़ी है, और ये ऊंट गाड़ी कहेंगे यहाँ पर। तो ऊंट गाड़ी, चूंकि बैल नहीं है तो ऊंट गाड़ी, और बैल होते तो बैलगाड़ी, इसका उपयोग हमारे बीएसएफ के जवान करते हैं और यहाँ पर थार की सीमा की रक्षा करते हैं। तो प्लान क्या है? प्लान एग्जाम में पूछ लिया जाए, ऊंट पर बैठने का आसन, क्योंकि ऊंट जो है आए दिन चर्चा में रहता है और एग्जाम में इससे संबंधित बार बार एक रिपीट होता था क्वेश्चन, गौरबंद क्या है ना। तो गौरबंद ऊंट के गले का एक आभूषण है, कहीं एग्जाम में पूछ लिया जाए, जरूरी नहीं है वही एग्जाम में आए। नेक्स्ट ये आ सकता है, प्लान का संबंध किस पशु से है या प्लान क्या होता है, इस प्रकार से सीधा एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। लकड़ी का प्लान, बिल्कुल। अब आपको कमेंट ये करना है कि बाड़मेर जिले का कौन सा क्षेत्र जो है वो प्लान निर्माण के लिए क्या है, प्रसिद्ध माना जाता है। नाचना बीएसएफ के जवान इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही है। ऊंट की सवारी की हुई सुनील जी प्रजापत, बहुत अच्छी बात है। हम तो यहाँ रेगिस्तानी दौरों में रहते हैं, हम तो आए दिन सवारी करते रहते हैं। ऊंट की सवारी बहुत अच्छी है ना। ऊंट कितनी बार बैठता है, कितनी बार उठता है, बताए देगा, और किस ओर बैठता है ये भी बताएं। अब प्लान की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि प्लान के निर्माण के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। देखें कितने साथी जानकारी रखते हैं, कमेंट करेंगे कि प्लान जो है बाड़मेर के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, कमेंट करें। देखें आप सभी साथी, हाँ जी, सूरा गांव के, बिल्कुल सीरा राम जी सारा आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। बाड़मेर का जो सूरा गांव है, इसके निर्माण के लिए सूरा गांव के कारीगर, अब जनरली क्या होंगे, सुथार जाति के होंगे भाई, लकड़ी का काम है तो कारीगर प्रसिद्ध हैं। तो जो सूरा गांव है बाड़मेर का, वहां का प्लान प्रसिद्ध है, प्लान वहां पर निर्मित किए जाते हैं, इसलिए एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूरा गांव का संबंध किससे है, प्लान का संबंध किससे है, प्लान क्या होता है, या प्लान निर्माण के लिए बाड़मेर का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। इस प्रकार से घुमा फिरा के आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। जी बिल्कुल, है ना। सम में की है ऊंट की सवारी, जो दौरे प्रसिद्ध है वहां के, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं थार महोत्सव की, यहां पर बात करते हैं। थार महोत्सव जो है कहां का प्रसिद्ध है, बाड़मेर का प्रसिद्ध है ना। जिले का प्रसिद्ध, जैसे मरु महोत्सव आ जाए तो जैसलमेर का प्रसिद्ध, किसके द्वारा आयोजन, पर्यटन विभाग प्लस राज्य सरकार के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। इसके अलावा बैलून महोत्सव की बात करें तो ये भी जिले का प्रसिद्ध है। आंगी बांगी घेर जो है वो जनरली कनाना व सनावड़ा क्षेत्र की प्रसिद्ध है। सनावड़ा क्षेत्र की प्रसिद्ध। घेर क्या होता है, घेर एक प्रकार से नृत्य होता है, तो आंगी बांगी घेर यहाँ की प्रसिद्ध है। पत्थर मार होली जिले की प्रसिद्ध है। पत्थर मार होली, एग्जाम में सीधा प्रश्न आ जाए, पत्थर मार होली की जिले की प्रसिद्ध है। बाड़मेर की कानूड़ा नृत्य भी क्या है, जिले का प्रसिद्ध है। ये कुछ फैक्ट थे बाड़मेर से संबंधित। जी बिल्कुल, जहां से सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है। कानूड़ा नृत्य राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध है, पत्थर मार होली जिले की किस जिले की प्रसिद्ध है, आंगी बांगी घेर के लिए कौन सा क्षेत्र जाना जाता है, बैलून महोत्सव और थार महोत्सव। जनरली इस महोत्सव का आयोजन जो है वो फरवरी माह में होता है और कभी कभी तो 23 फरवरी को भी होता है। नेक्स्ट सिद्धि खा मंगनियार, धोदे खा और रूमा देवी की बात यहाँ पर करते हैं। सिद्धि खा, ये जो वाद्य यंत्र बना हुआ है ये कौन सा है भाई, ये है खड़ताल। ये है खड़ताल। और सिद्धि खा को क्या नाम दिया गया है, खड़ताल का जादूगर। खड़ताल का
जादूगर इन्हें कहा जाता है। और कहाँ के ये निवासी हैं? तो बाड़मेर के जापली गांव के निवासी हैं। जापली गांव निवासी है। खड़ताल का जादूगर इन्हें कहा जाता है। एग्जाम में आता है। खड़ताल क्या होता है? एक प्रकार का ये वाद्य यंत्र है जो कि वर्तमान में मॉडिफाई कर दिया गया है। पहले आपने देखा होगा मीराबाई के हाथ में और नारद जी के हाथ में, नारद जी नारायण नारायण करके इस तरह से जो बजाते थे, वही खड़ताल वाद्य यंत्र था। उसमें तो उंगलियां डालने के लिए क्या होती थी? जगह होती थी, यहां पर छेद होते थे। तो इस प्रकार से उनको आजकल जो है ये लकड़ी के 2 टुकड़े होते हैं और इनको इस तरीके से लेके बजाया जाता है। और यहाँ के मंगनियारों में सदीक खां जो है सबसे फेमस माने जाते हैं इसके, इसलिए खड़ताल का जादूगर इनको कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें दोदे खां की, तो ये दूधवा जो क्षेत्र है बाड़मेर का, यहाँ के प्रसिद्ध अलगोजा वादक हैं। अलगोजा की यहां पर हम बात करते हैं। अलगोजा, तो भाई ये क्या है? अलगोजा है। अलगोजा क्या होते हैं? जनरली 2 बांसुरियां होती है जिनको मुंह में डाल के एक साथ बजाया जाता है, वो क्या कहलाता है? अलगोजा। अलगोजा क्या है? हमारे राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। राज्य वाद्य यंत्र इसे कहा जाता है। इसके बाद में बात करते हैं रूमा देवी के बारे में। यहाँ पर जितने भी फैक्ट लेकर आया हूं मैं, सीधे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे ज्यादा फैक्ट की बात करेंगे। जी बिल्कुल, दोदे खां दूधवा के हैं। दोदे खां का एक बार यहाँ पर ये अलगोजा वादन जो है उसका एक वीडियो अपने संकल्प परिवार के YouTube चैनल पर भी पड़ा हुआ है। एक बार यहाँ पर आए थे वो और उन्होंने वादन इसका किया था। तो क्लास के बाद में सभी साथी सर्च करके जरूर देखें इस वीडियो को। अभी नहीं देखें, अभी तो ये क्लास चल रही, तो इसी क्लास को देखें। इस क्लास की समाप्ति के बाद उसे जरूर देखें आप। बिल्कुल, एक तीर से 2 निशाने। प्रिंस जी कुमावत, ये क्या है मामला? राज्य वाद्य यंत्र, हाँ जी, लोकोक्तियां मुहावरे बोल रहे हो आप। रूमा देवी की बात करें, प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता है। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इनकी पहचान है। दूसरी पहचान इनके बारे में यदि बात करें, प्रसिद्ध हस्तशिल्प कारीगर कह सकते हैं इन्हें हम, है ना, क्योंकि इनको जो कढ़ाई एक प्रकार से कसीदाकारी जो है उनके क्षेत्र में इनको क्या है? प्रसिद्धि प्राप्त है। कसीदाकारी कह सकते हैं हम, कसीदाकारी के क्षेत्र में। दूसरा सबसे ज्यादा जो इनसे संबंधित चर्चित मुद्दा है वो है 2018 में इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया। नारी शक्ति पुरस्कार इन्हें दिया गया, जो भारत में नारियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च नारी शक्ति पुरस्कार माना जाता है। दूसरी बात इनसे संबंधित 20 सितंबर 2019 को इन्होंने केबीसी में भाग लिया, है ना, केबीसी में भाग लिया। तो केबीसी मतलब अमिताभ बच्चन का जो एक प्रसिद्ध शो होता है कौन बनेगा करोड़पति, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा के साथ में इन्होंने मंच साझा किया था। तो वहां से सबसे ज्यादा ये चर्चा में आई थी रूमा देवी। और राजस्थान की जो परंपरागत वेशभूषा थी कल्चर की, इन्होंने ये वेशभूषा उस शो के दौरान पहन रखी थी, तो वहां पर और ज्यादा ये ट्रेंडिंग में रहा। और उस वीडियो में कुछ ऐसे विवादित क्वेश्चन पूछे गए, उससे भी लेकर के ये वीडियो ट्रेंडिंग में रहा। तो ये थी रूमा देवी, जिन्होंने राजस्थान का ही नहीं एक प्रकार से नारी शक्ति का वहां पर क्या किया, एक तरीके से प्रतिनिधित्व किया। इनको नारी शक्ति पुरस्कार भी दिया गया है। हस्तशिल्प कारीगर के रूप में इनकी एक पहचान है। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इनकी पहचान है। बाड़मेर जिले की ये निवासी हैं। बिल्कुल, केबीसी में भाग लिया। 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार भी इनको दिया गया। जसवंत कुमार जी आनंदपुरी बांसवाड़ा से, है ना, आनंदपुर भूकिया बांसवाड़ा से प्रणाम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट बात करते हैं
प्रमुख मेलों के बारे में। भाई एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं, तो एक साथ मैंने लिया है मेले और त्योहार, इनसे संबंधित क्या क्या फैक्ट हैं उनकी बात भी हम यहां पर करने वाले हैं। हाँ, फॉरेन जाने के बहुत बार ऑफर मिले हैं इनको, वो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इनको वहां पर स्पीच देने के लिए बुलाया था। सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक करें, आज लाइव का आंकड़ा बहुत कम चल रहा है, तो सभी साथी लाइक करने के साथ में वीडियो को शेयर जरूर करें। यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट मेले त्योहारों के बारे में बात करते हैं। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर हम बात करते हैं प्रमुख मेले और त्योहारों के बारे में। स्लाइड को पूरी साइज की कर लेते हैं ताकि और भी इसमें बातें हम शामिल करेंगे। यहां पर बात करते हैं मल्लीनाथ जी के पशु मेले की। कहां पर बढ़ता है भाई? ये तिलवाड़ा में मेला बढ़ता है। तो कहां बढ़ता है? ये तिलवाड़ा में मेला बढ़ता है। और इससे संबंधित और क्या फैक्ट है? ये मेला पशुओं की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। मल्लीनाथ जी के नाम पर यह मेला बढ़ता है। और यदि हम बात करें आय की दृष्टि से, तो आय की दृष्टि से है नागौर का मेला, लेकिन सबसे प्राचीन पशु मेला भी ये माना जाता है। तो यहां पर इससे संबंधित हम फैक्ट देख लेते हैं कि ये मेला, इससे संबंधित हमारे एग्जाम में और क्या फैक्ट बन सकता है। प्राचीन मेला, प्राचीन मेला, पशुओं की संख्या सर्वाधिक है, पशुओं की संख्या सर्वाधिक यहां पर मानी जाती है। दूसरी बात करते हैं श्रावण मेला सिवाना में बढ़ता है। और कल आप कह रहे थे ना कि सिवाना को क्या कहते हैं, तो इसे बाड़मेर का कश्मीर कहते हैं सिवाना को, है ना। और भी फैक्ट पढ़ेंगे सिवाना से संबंधित। आलम जी का धोरा धोरी मन्ना क्षेत्र गुडा मालानी क्षेत्र में ये पड़ता है। धोरी मन्ना में ही एक आखेट निषेध क्षेत्र है, उसकी भी बात करेंगे। भादवा सुदी द्वितीया को ये मेला बढ़ता है। तिलवाड़ा का पशु मेला चैत्र कृष्णा एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशी, एकादशी का मतलब क्या होता है? 11, है ना। तो यहाँ पर मेला बढ़ता है। श्रावण मेला जो है वो श्रावण मास में ही बढ़ता है। श्रावण मास की कृष्ण द्वितीया और तृतीया को बढ़ता है। आलम जी का मेला भादवा सुदी द्वितीया को धोरी मन्ना में बढ़ता है। सुइयों का मेला जो है वो चौटन क्षेत्र में बढ़ता है। और इसकी मान्यता क्या है? इसकी मान्यता है अर्ध कुंभ की, अर्ध कुंभ की मान्यता। और अर्ध कुंभ की मान्यता है तो ये कब कब बढ़ता है? तो प्रति 4 वर्षों में, प्रति 4 वर्षों में बढ़ता है। प्रति 4 वर्षों में ये मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है? तो पौष माह की सोमवती अमावस्या को ये मेला बढ़ता है। हल्देश्वर महादेव की बात करें, हल्देश्वर महादेव जो है पीपलूद सिवाना क्षेत्र में इनका मेला बढ़ता है। शिवरात्रि को मेला बढ़ता है। और पीपलूद को क्या कहते हैं? लघु माउंट, लघु माउंट आबू इसे कह सकते हैं, या मारवाड़ का लघु माउंट भी कह सकते हैं। रानी भटियाणी का जो मेला है वो कहां पर बढ़ता है? वो मेला जसोल के अंदर बढ़ता है। और इनका प्रसिद्ध मंदिर भी यहीं पर है। तो यहां पर बात कर लेते हैं, मंदिर भी यहीं स्थित है। रानी भटियाणी के मेले की बात करें तो जसोल जो है वो प्रसिद्ध माना जाता है। जसवंत सिंह जी का निवास है जसोल। नेक्स्ट बात करें बजरंग पशु मेला सिणधरी में बढ़ता है, जो मंगसर बुद्धि तृतीया को बढ़ता है। रानी भटियाणी जी का मेला कार्तिक बुद्धि पंचमी को बढ़ता है। विरात्रा माता की यदि बात करें तो ये चौहटन क्षेत्र में पड़ता है जगह, चौहटन में विरात्रा माता का मेला बढ़ता है। चैत्र और भाद्रपद माह और माघ महीने की चतुर्थी को मेला बढ़ता है। नाकोड़ा जी के मेले की बात करें तो ये नाकोड़ा या मेवा नगर भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। मेवा नगर कह दो, नाकोड़ा जी कह दो। पौष बुद्धि दशमी से एकादशी तक ये मेला बढ़ता है। ये थे बाड़मेर जिले से संबंधित। लघु माउंट कह रहे हैं, माउंट आबू का मतलब क्या है? राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थान है, इस वजह से हम उसकी तुलना कर रहे हैं। बिल्कुल मेवानगर या नाकोड़ा जी एक ही बात है। नेक्स्ट बात यहां पर हम करते हैं कि नेक्स्ट बात यहां पर हम करते हैं कि भाई इससे संबंधित और क्या फैक्ट हैं जो हमारे एग्जाम में बन सकते हैं बाड़मेर से संबंधित, जिसकी बात अभी तक हमने नहीं की है, तो उसकी बात भी हम यहां पर कर लेते हैं। जी बिल्कुल, जालोर से प्रणाम, प्रणाम भाई आपको। तो यहां पर हम बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में। सबसे पहले हम बात करते हैं लिग्नाइट,
लिग्नाइट कोयला उत्पादन क्षेत्र। लिग्नाइट कोयला उत्पादन क्षेत्र में जनरली यहाँ के बाड़मेर के 4 क्षेत्रों का नाम आता है। एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि लिग्नाइट जो है उसका संबंध किससे है। जैसे कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बाड़मेर का जो गिरल क्षेत्र है वो किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम नाम लेते हैं गिरल का। पहला नाम आ गया गिरल, दूसरा है कपूरड़ी, तीसरा नाम है जालीपा, है ना, कपूरड़ी जालीपा क्षेत्र तो कई बार आपने देखा होगा, और चौथा नाम है शिव। यहां पर क्या है, यहां पर लिग्नाइट कोयले का उत्पादन किया जाता है। लिग्नाइट एक प्रकार है कोयले के अंदर जो बाड़मेर में पाया जाता है। बरसिंहसर भी इसके लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। बरसिंहसर किस जिले में, ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं कि यहां पर खनिज तेल से संबंधित कौन से कुएं प्रसिद्ध हैं। खनिज तेल के कुएं, खनिज तेल के कुएं यहां के कौन कौन से प्रसिद्ध हैं। सबसे पहला नाम लेते हैं मंगला, है ना, दूसरा है विजया, तीसरा है भाग्यम, इसके बाद में रागेश्वरी, है ना, इसके बाद में ऐश्वर्या। ऐश्वर्या राय नहीं है, ये तेल कुएं का नाम है। इसके अलावा सरस्वती, सरस्वती, इसके अलावा गुडामालानी। ये प्रमुख तेल के कुएं जो है वो कहां पर है, ये सभी बाड़मेर में है और चर्चा में रहते हैं। जब भी कोई एग्जाम होता है सीधा प्रश्न पूछा जाता है सरस्वती क्षेत्र का संबंध किससे है, खनिज तेल से है कि प्राकृतिक गैस से है, कोयले से है, इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। जी बिल्कुल, मंगलम, भाग्य, विजया, राजेश्वरी, ऐश्वर्या, ये तो बिल्कुल बेसिक नाम है जो आपको एग्जाम में सबसे ज्यादा याद रखने हैं। नेक्स्ट और क्या फैक्ट है एग्जाम से संबंधित हमारे यहाँ पर बन सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं धोरी मन्ना की। धोरी मन्ना, तो धोरी मन्ना में क्या है, आखेट निषिद्ध क्षेत्र, प्रसिद्ध प्रसिद्ध आखेट निषिद्ध क्षेत्र। आखेट निषिद्ध क्षेत्र का मतलब क्या है, यहां पर शिकार करने की क्या है, मनाही है। सर्वाधिक पशुधन वाला जिला भी यही है, सर्वाधिक पशुधन वाला जिला। नेक्स्ट, बाजरे के बोए जाने के मामले में बाड़मेर जिला सबसे आगे है। उत्पादन सर्वाधिक जयपुर में होता है, तो सर्वाधिक क्षेत्र पर, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बाजरा बोया जाता है, बाजरा बोया जाता है। और बाजरा जनरली खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल जो है वो इसके लिए मानी जाती है। और क्या क्या इससे संबंधित फैक्ट हो सकते हैं उसकी बात हम करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी व जिप्सम, मुल्तानी मिट्टी व जिप्सम का उत्पादन भी बाड़मेर जिले से होता है। तो ये कुछ प्रमुख पॉइंट थे जो कि जनरली हमने परिचय पढ़ा, उसमें हमने एक एक पॉइंट लिया था, उसमें ये पॉइंट नहीं आए थे। बाकी और भी हम यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट जान सकते हैं। खनिज तेल के लिए ये क्षेत्र प्रसिद्ध है, इसीलिए हमने यहाँ पर प्रमुख खनिज तेल के कुओं के बारे में बात की। लिग्नाइट कोयले के उत्पादन के लिए गिरल, कपूरड़ी, जालीपा, सेव ये क्षेत्र प्रसिद्ध है, इसलिए बात की। धोरी मन्ना जिले में स्थित
यदि हम जगह की बात करें उसमें प्रसिद्ध आखेट निषिद्ध क्षेत्र माना जाता है। सर्वाधिक पशुधन वाला जो जिला है यही जिला है। सर्वाधिक क्षेत्र पर बाजरा बोया जाता है। लेकिन उत्पादन की यदि हम बात करें, लेकिन उत्पादन सर्वाधिक जयपुर जिले से या जयपुर जिले में होता है। भाई बाजरा सर्वाधिक क्षेत्रफल बोया जाता है बाड़मेर में। एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया है कि बाजरे का सर्वाधिक बोए जाने के हिसाब से कौन सा जिला है, तो बाड़मेर। बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले से होता है, तो वो जिला आ जाएगा जयपुर, है ना। बाड़मेर बाजरा अनुसंधान केंद्र ये कहां पर है, मैंने तो कभी पढ़ा नहीं, हो सकता है फैक्ट चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में इस क्वेश्चन को ऐड कर देंगे। तो ये थी आज की हमारी क्लास, है ना। इससे संबंधित हमने बात की, बाड़मेर से संबंधित। रिपीट करते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है, देखें। सबसे पहले हमने गडरा रोड की बात की। यह क्षेत्र लड्डुओं के लिए प्रसिद्ध है। आईजीएनपी जिसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहते हैं, उसका अंतिम गंतव्य स्थल है, 0 पॉइंट माना जाता है। बाबा रामदेव शाखा जो है गडरा रोड और मोहनगढ़ के बीच में स्थित है। ये जो नहर है इसको ये नाम दिया गया है। गडरा रोड का शहीद स्मारक 9 सितंबर 1965 को जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तब यहाँ पर रेलवे के 14 कर्मचारी शहीद हो गए। उनकी याद में यहाँ पर शहीद स्मारक भी बना हुआ है और शहीद मेला भी यहाँ पर बढ़ता है। नेक्स्ट बात करें बाटाडू के कुएं की। बायतू में स्थित है, बायतू बाड़मेर में है। इसे रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। निर्माण इसका सिणधरी के राव गुलाब सिंह जी के द्वारा करवाया गया। नर्मदा नहर की बात करें तो इससे बाड़मेर का गुडा मालानी क्षेत्र लाभान्वित होता है। प्रवेश इसका सिलू गांव जालोर से होता है और इससे राज्य के 2 जिलों को लाभ मिलता है, जालोर और बाड़मेर। पंचपदरा झील की बात करें, राजस्थान की सबसे खारी झीलों में से मानी जाती है। खाने में सर्वश्रेष्ठ नमक इस झील का होता है। 98% NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड इसमें होता है। खारवाल जाति के द्वारा यहाँ से मोरली नामक एक झाड़ी से क्या करते हैं, वो नमक बनाते हैं। रिफाइनरी की बात करें, BS6 माना कि ये भारत की पहली रिफाइनरी होगी। पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी है ये, मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। HPCL और राज्य सरकार की संयुक्त परियोजना है ये। और हिस्सेदारी की बात करें तो 74% HPCL की, 26% राज्य सरकार की और यहाँ पर लगभग 40,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट बात करें, अजरक प्रिंट, मल्लिर प्रिंट दोनों बाड़मेर की प्रसिद्ध है। अब तक एग्जाम में सीधा प्रश्न इनसे 2 ही पूछे गए हैं कि ये प्रिंटें कहाँ की प्रसिद्ध है। दूसरा इनसे संबंधित एग्जाम में कि इनमें कौन सा कलर विशेष रूप से प्रयोग में लिया जाता है। अजरक प्रिंट में नीला और लाल रंग प्रयोग किया जाता है। रंगाई छपाई से संबंध है इसका। मल्लिर प्रिंट के अंदर कथई और काला रंग प्रयोग में लिया जाता है। दोनों प्रिंटें बाड़मेर की प्रसिद्ध है। जरी पट्टी उद्योग बकरी के बालों से निर्मित उद्योग है और यहाँ पर जसोल बाड़मेर का ये प्रसिद्ध है। और ये क्या है, पट्टियां इससे बनाई जाती है जिसे हम दरी पट्टी भी कह सकते हैं। पलाण की बात करें तो इसका निर्माण जो है सुरा गांव के कारीगर सुतार जाति के लोग करते हैं। ऊंट पर बैठने का ये एक प्रकार का आसन होता है और इसके निर्माण के लिए ये बाड़मेर का सुरा गांव प्रसिद्ध है। और ये जिसकी हम बात कर रहे हैं क्या, ये है पलाण जी, है ना, ऊंट से संबंधित है। ये एग्जाम से ऐसा भी पूछा जा सकता है। थार महोत्सव की बात करें, जिले का प्रसिद्ध महोत्सव है, बहुत अच्छी बात। पर्यटन विभाग और राज्य सरकार के द्वारा आयोजित किया जाता है। जनरली डेट 23 फरवरी है, लेकिन ये फरवरी के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाता है, मतलब फरवरी माह में होता है। बैलून महोत्सव भी बाड़मेर का प्रसिद्ध है। आंगी बांगी घेर कनाना और सनावड़ा क्षेत्र की प्रसिद्ध है। पत्थर मार होली जिले की प्रसिद्ध है। कानूड़ा नृत्य भी बाड़मेर जिले का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करते हैं सिद्दी खां मांगनियार की। इन्हें खड़ताल का जादूगर कहा जाता है। खड़ताल क्या है, एक प्रकार का वाद्य यंत्र है और जापली गांव के सिद्दी खां निवासी है, इन्हें खड़ताल का जादूगर कहते हैं। और खड़ताल जो है वो हम प्राचीन काल की बात करें तो मीराबाई और नारद जी के पास में ये वाद्य यंत्र हुआ करता था जी। आजम प्रिंट जो है वो अकोला की है, इसलिए हमने बात नहीं की। चित्तौड़ के संदर्भ में उसकी पूरी डिटेल बात करेंगे। अकोला की भी बात करेंगे, वहां पर स्थित बडली माता के मंदिर की भी बात करेंगे। कौन सी नदी के किनारे है उसकी भी बात करेंगे, क्या उसकी विशेषता है वो भी हम बात करेंगे। टेंशन मत लो आप, है ना, जितना भी पढ़ा रहा हूं
और आप जितने भी क्वेश्चन पूछते हो यहाँ पर पहले से सेट रहते हैं, लेकिन क्या है कि समय की अपनी सीमा होती है और जिस जिले के संबंध में हम बात कर रहे हैं उस जिले से संबंधित कोई बात नहीं छूटनी चाहिए। इसलिए दूसरे जिलों से संबंधित अगर कोई तुलनात्मक कंटेंट आ जाता है तभी हम बात करते हैं, बाकी हम इधर उधर का मैटर ज्यादा नहीं लेते हैं। जी बिल्कुल, देवकी लाडली जी कह रहे हैं सुपर डुपर गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर हमने बात की धोदेखा दूधवा निवासी है, अलगोजा के वादक हैं, अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। रुमा जी की बात करें, रुमा जी सामाजिक कार्यकर्ता है, प्रसिद्ध हस्तशिल्प से इनका संबंध है और 2018 में इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया, केबीसी में भी इन्होंने भाग लिया था। नेक्स्ट बात करें प्रसिद्ध मेलों की बात करें, मल्लीनाथ जी का पशु मेला, सावण मेला, आलम जी का मेला, सुइयों का मेला, हल्देश्वर महादेव मेला, रानी भटियाणी जी का मेला, बजरंग पशु मेला, विरात्रा माता का मेला, नाकोड़े जी का मेला, ये सभी मेले कहाँ बढ़ते हैं? ये सभी बाड़मेर में बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लिग्नाइट कोयला उत्पादन क्षेत्र में गिरल, कपूरडी, जालीपा, शिव क्षेत्र प्रसिद्ध है। खनिज तेल के कुओं के लिए मंगला, विजया, भाग्यम, रागेश्वरी, ऐश्वर्या, सरस्वती और गुड़ामालानी क्षेत्र प्रसिद्ध है। धोरी मन्ना प्रसिद्ध आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। सर्वाधिक पशुधन वाला ये जिला है और सर्वाधिक क्षेत्र में बाजरा बोया जाता है, लेकिन उत्पादन जयपुर में होता है। मुल्तानी मिट्टी और जिप्सम का उत्पादन भी बाड़मेर से होता है। ये थी आज की हमारी क्लास अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के संदर्भ में। इसी के साथ हमारी बाड़मेर जिला दर्शन की ये क्लास खत्म होती है। कल हम बाड़मेर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे, वहां पर हम कुछ 5-6 तथ्य नए लेकर के आएंगे। तो बिल्कुल आज की क्लास को आप सभी साथी लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ में अनुमति लेता हूं मैं। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल।